हमें उनका अजर मिलेगा, उन नेकियों का समरा मिलेगा, उन नेकियों की बरकत में असर होगी। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ए अस्सासा बिन नाजिया, तुम कौन से ऐसे नेक काम दौरे जहालत में भी करते थे? हजरत सासा कहते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेरे माँ बाप के कदमों पे कुर्बान हो जाए। मेरे आका एक बात मैं आपकी बारगाह में कहना चाहता हूँ। एक बात का वाकया है कि मेरे दो ऊँट या दो ऊँटनी गुम हो गई और मैं उन ऊँटनियों को ढूंढने के लिए जब इस रखते हुए सहरा में निकला, अल्लाह अकबर, तो मैंने क्या देखा कि मेरे कुछ ऊँट जो गुम गए थे या किसी वजह से चले गए थे किसी दूसरे जानवरों में मिल करके, वो एक ज़ईफुल उम्र शख्स के रेवड़ में चुभ रहे हैं। मेरी जब नजर मेरे ऊँटों पे पड़ी तो मैंने उससे जाकर के कहा कि मेरे ऊँट हैं, लिहाजा मुझे वापस कर दिया जाए। तो उस ज़ईफुल उम्र इंसान ने कहा था, अगर वाकई तुम्हारे हैं तो तुम चाहो तो ले जा सकते हो। हजरत सासा मेरे नबी की बारगाह में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी देर में मैंने क्या देखा? उस ज़ईफुल उम्र शख्स ने मुझसे कहा, कुछ देर बैठ करके कुछ तनावुल फरमा लीजिए, थके मांदे आए हो, कुछ मशरूबात पी लीजिए। जब मैं वो पीने के लिए बैठा, इसी असना में मैंने देखा कि उसकी झोपड़ी से आवाज किसी बच्चे के रोने की आई और मैंने देखा कि एक आने वाली अंदर से आकर के कहती है, ऐ ज़ईफुल उम्र, तेरे घर पैदा होने वाला कोई बेटा नहीं है बल्कि बेटी है, पैदा होने वाली लड़की है। ये तो आज मिशन चलाया जा रहा है। बिशारतगंज के कच्चूर मुसलमानों, आज लोग नारा दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अरे मुस्तफा जाने रहमत की तारीख को उठा करके देखो, 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने मक्का के रेगिस्तान से, मक्का की पहाड़ियों से ये ऐलान कर दिया था कि बेटी मारने की चीज नहीं है बल्कि सीने से लगाने की चीज। ये आज का नारा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, तुम्हारे नबी ने 1400 साल पहले कहा था कि बेटी पढ़ाना भी चाहिए और बेटी बचाना भी चाहिए, मगर उसकी शरीयत के उसूल और कवानीन के दायरे में तालीम भी देना चाहिए और उसे बचाना भी चाहिए। हजरत सासा कहते हैं कि जब उस बेटी को अल्लाह पर उस ज़ईफुल उम्र शख्स ने सुना कि घर पैदा होने वाली बेटी है, उसने कहा लाओ और इस बच्ची को जिंदा तरगोर कर दो, इस बच्ची को मेरी शक्ल के सामने से हटा दो, इस बच्ची को अभी तरगोर कर दो, मार दो, क्योंकि ये आगे जाके जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेगी। हजरत सासा कहते हैं, मेरा दिल अंदर से धड़क उठा और मैंने उस ज़ईफुल उम्र शख्स से कहा, अल्लाह खुदा तुम इस बेटी को मारो नहीं बल्कि ये मेरी ऊँट है, इसको तुम रख लो, जिस पर बैठ के मैं आया हूँ इसको भी तुम रख लो और इस बच्ची को मुझे दे दो। उस ज़ईफुल उम्र शख्स ने उस बच्ची को मुझे दिया और मैंने उसको लाकर पाला। जब वो बच्ची बोलने के लायक हुई, कभी मेरी दाढ़ी से खेलती, कभी मेरे जुब्बे से खेलती, कभी मुझे प्यार करती। हुजूर से फरमाते नबी के सहाबी, या रसूल अल्लाह, दौरे जहालत में जब बेटियों को जिंदा तरगोर किया जाता था, उस वक्त मैंने बच्ची बचाकर जब पाली है तो मुझे बच्ची की मोहब्बत सीने में ऐसी पैदा हुई है कि फिर मैंने ये अज़्म कर लिया, अब मैं इस धरती पर कोई भी बच्ची मरने नहीं दूंगा, उसे दफन नहीं होने दूंगा, जिंदा तरगोर नहीं होने दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने अपना जाती माल जो बड़ी मशक्कत और मेहनत से कमाया था, मैं उसको खर्च कर करके और उन कबीलों में जाता था जो कबीले अपनी बच्चियों को दफन कर देते थे। इस वजह से मैंने इस तरीके से 360 बेटियों को मरने से बचाया है, तरगोर होने से बचाया है और उनको पाल करके मैंने परवरिश की है। क्या मेरे आका मुझे इसका अजर मिलेगा? तो हजरत सासा से मेरे नबी फरमाते हैं, ए सासा, अल्लाह ने तुम्हें जो इस्लाम अता किया है, जो कलमा पढ़ने की तौफीक अता की है, ये तुम्हारे दौरे जहालत में उसी ने काम का समरा है कि तुम मेरे दस्ते मुबारक का कलमा पढ़ के मुसलमान हो। आखिर में एक बात मुसलमानों, मेरे नबी ने बेटियों को बचाया, बेटियों को, मेरे नबी ने बेटियों को बचाया और बताया ये तुम्हारे लिए रहमत है। मगर इस दौर में आज कौम मुस्लिम की बेटियां महफूज नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह दूं शायद साहब, इस दौर में बेटियां मौजूद
सीने पे हाथ रख करके देखो कितनी बेटी मुर्तद हो गई, कितनी बेटी इस्लाम को छोड़ चुकी है। ये जो मुर्तद हो रही है, ये इस्लाम छोड़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी खता है, कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है। खुदारा अल्लाह की पकड़ से बचो, डरो, और क़यामत में जो सवाल होना है उसकी फिक्र करो। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही है, आज जो बेटियां इस्लाम को छोड़ रही है, जिन्होंने जन्म इस्लाम में लिया, इस्लाम में रही, और मुसलमान माँ बाप के गोद में पढ़कर किसी मस्जिद या मदरसे के कारी से कुरान पढ़ना सीखा, आज वही कुरान के खिलाफ खड़े होकर के जो है कुफरिया लहजे में कलिमात बोलती है, इसमें किसका कसूर है? मैं कहता हूँ मुसलमानों, इसमें तुम्हारा कसूर है। तुमने उन गरीब बच्चियों को अगर सीने से लगाया होता, अगर उन गरीब बच्चियों के निकाह किए होते, अगर उन गरीब बच्चियों के आंसू पोंछे होते, तो कसम खुदा की मेरे कौम उम्मत की कोई बच्ची मुर्तद न होती। समझ रहे हैं? अगर जबान रखते हो तो बोल दे सुभान अल्लाह। जुमला सही कह रहे हो। आज बहुत बच्ची मुर्तद हो रही है, तुम्हारा कसूर है, हमारा कसूर है। अगर चाहते हो मुसलमानों की बच्चियां महफूज रहे, तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारी असमतें अगर ये बरकरार रहे, तो तुम्हें गरीबों की बच्चियों को सीने से लगाना होगा। आज बच्चियां बूढ़ी हो गई घरों में पड़े पड़े, मगर भिखारियों के पेट नहीं भर रहे जो उन बच्चियों से कोई रिश्ता करे। आज